अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सोशल मीडिया फैमिली, यूट्यूब फैमिली। जी, दिन का आगाज़ हो चुका था और सफाइयाँ शुरू हो चुकी। यस। तो आज के व्लॉग में हम जो है डेली रूटीन और बहुत अच्छी रेसिपी नहीं, एक टेक्निक और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। हमारे साथ बंदे जी यहाँ पे हो रही है, प्रेस को भी क्लियर कर रहे हैं। जल्दी से इसका करके इसकी जगह पे पहुंच जाते हैं। हमारी हेल्पर बहुत अच्छे से इसको क्या कर रही है? क्या कर रही हो गुले? कुछ नहीं, बंद करके इसको रख रही है। थोड़ा सा चिट चैट भी हो जाना चाहिए, सब खुश हो जाते हैं। यस, आज के व्लॉग में हम आपको जो है आसान तरीन तरीका मिनटों में बकरी के पाए साफ करने का। वैसे तो जाहिर है कि अगर आप जो है ये जब लेते हैं तो कसाई आपको ख़ुद ही ये साफ़ करके दे देते हैं, लेकिन जब ईद का मौका हो या कोई इस तरह का मौका हो तो फिर उस सूरत में जो है वो साफ़ करके नहीं देते, और उस सूरत में जो है वो पैसे भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये मिनटों में साफ़ करने का तरीका है इसको, कि आप जो है इस तरह चूल्हे के ऊपर रखें और इसकी स्किन ऊपर से जल जाएगी, और फिर उल्टी छुरी की मदद से आप इसको रिमूव कर लें और ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। और ये जब नीचे से इसका ये कवर जो है ये जब सही वाला गर्म होगा तो ये भी खुद ब खुद जो है उतर जाएगा। बस कुछ ही मिनट्स लगेंगे और ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना शुरू हो जाएंगे। जी, तो हमारी सोशल मीडिया फैमिली एंड यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर हम ट्राई कर रहे थे कि हम इसको जो है जल्दी जल्दी से करें। कुछ और टिप्स ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो माशाल्लाह से कुछ अभी तक साफ़ हो चुके थे, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स थे तो वो रह रहे थे, ये रह गए थे। तो मैंने कहा चले बारी बारी इनको भी जो है हम कर बहुत ही लेते हैं। आसान तरीका है। जब आप हमारे इसको यहाँ जो आग एक पे पुराना सा रखेंगे चूल्हा और पड़ा ये हुआ इसके था, ऊपर वाली हमने सारी उसको स्किन लिया जल जाएगी, और और इसको ये काम उल्टी हमने छुरी के किचन में नहीं साथ किया। ऊपर वाली ये ये जो हमारे ब्लैक किचन स्किन है के इसको बैक साइड रिमूव पे एक करना थोड़ी सी होगा। प्लेस बनी हुई थी, और इसके बहुत ही और आसान से उस तरीके हैं। पुराने एक से तरीका चूल्हे ये को है कि बाहर डायरेक्ट निकाला। आग पे इसको एक रखकर अगर हो सके, इस अगर आपके तरह पास जब कोई आप ऐसी छुरी स्पेस की हो, मदद से साफ़ तो आपके करेंगे पास कोई तो ये चूल्हा जल्दी हो हो या जाएगा। बर्नर दूसरा ये वगैरह है हो, तो आप कि उसको वहाँ एक पे पानी प्लेस का आउट पूरा करके पतीला रख इस लें, काम काफ़ी को देर आसानी के 10 एक साथ आप मिनट कर सकते हैं। सही तरह गर्म वजह होने क्या दें, है, और ये उसके किचन बाद में उसमें क्यों इसको डिप नहीं किया करके करना इसको चाहिए, ये साफ़ किया टिप जाए। सबसे ये पहले 2 आपको मैं आसान बताती तरीन चलूँ, तरीके क्योंकि हैं पाए ज़ाहिर है साफ़ कि जब करने के। पाए लाए जाते और हैं, अगर वो अब ऊपर इसकी से देखिए कि साफ़ हम ना ये हो वाली तो स्किन उसमें रिमूव ज़ाहिर है करते उनके ऊपर हैं वाली स्किन छुरी की मौजूद होती मदद है, और से। जब उनको जलाया जाता है फिर उसको ज़ाहिर है मैंने कहा कि ये उल्टी छुरी बहुत की मदद इजीली से देखें ऐसे कर शीशे दिया की जाए। तरह साफ़ हो साफ़ तो वो जाएंगे, और मिनटों में बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन इसके ज़ाहिर है नीचे नकल्स के वो थोड़ा हैं, सा और ये मैस जब वगैरह गर्म हो होगा जाता तो है, ये या आगे से इसका उनकी वो है वो जो वो भी जली जो हुई है उतर स्किन है। जाएगा। तो उसमें अगर कोई पाए के साथ जैसे कोई उनका ये देखिए बहुत इजीली बाल है जब वगैरह या कुछ इस तरह है, तो फिर बाद में आपको पूरा किचन को धोना पड़ेगा। तो कोशिश किया करें कि जब भी कोई ऐसी छोटी सी जगह हो या ऐसे ओपन एरिया, कोई भी आपके पास ऐसी जगह हो या कोई भी ऐसा चूल्हा वगैरह या बर्नर वगैरह हो जो आप यूजुअली यूज़ ना कर रहे हो, तो आप उसको जो है बाहर निकाल कर उसके ऊपर ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं, और इससे आपको जो है बड़ी आसानी के साथ ये चीज़ें हो जाएंगी। तो हमने भी ऐसे ही किया कि किचन के साथ हमारी बैक साइड पे कुछ सहन सा बना हुआ है, तो उस साइड पे जाकर एक पुराना सा चूल्हा ऑन किया, और बस उसको ऑन करते ही हमने उसके ऊपर इसको रखा, और इसको जैसे ही आप रखेंगे तो जल्दी से इसके ऊपर वाली स्किन जो होती है आग की मदद से वो जल जाती है। और फिर जब आप छुरी की मदद से या छुरी को उल्टा करके आप ज़रा सा उसको वर्टिकली प्रेस करते हैं, या उसको जैसे कोई सब्ज़ी का छिलका उतार रहा होता है ऐसे करते हैं, तो वो फ़ौरन ही साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर एक पाया तो नहीं था, पाए के काफ़ी सारे हिस्से थे, और हर एक पे हम अपना अपना तजर्बा कर रहे थे। और ये देखें, फिर ये जो उसके पाँव के ऊपर कवर होता है, ये भी बहुत आसानी के साथ जो है निकल जाता है। और ये देखिए जी, पहले उसके वो जो सारे बाल थे वो निकल गए। अब दोबारा से इसको ज़रा सा हीटअप किया जाएगा, गर्म किया कर जाएगा, तो फिर ये भी जल्दी से साफ़ हो जाएगा। और जो उनके मिड में जगह थी वो भी अब ये कोर पाए का हिसाब के साथ किया, जिसमें फुल हेयर हैं, सब कुछ है।
तो जब इसको भी रखा गया आग पे ना, सबसे पहले तो फ़ौरन जल जाएंगे और फिर जब हम देखेंगे छुरी की मदद से करेंगे तो ये इतने अच्छे शीशे की तरह साफ़ हो जाएंगे। तो इसके लिए अगर देखिए आपका पुराना चूल्हा पड़ा हुआ है और अगर ओपन एरिया या साइड एरिया पे करें तो मैस वगैरह गंद उधर इकट्ठा होगा, बाद में उसको जैसे आप साफ़ भी कर सकते हैं। और बस ये देखिए, इसको पहले एक दफ़ा इसकी जो है सारी ऊपर वाली स्किन वो की, इसको दोबारा से जहाँ से आपको महसूस हो कि नहीं हो रहा दोबारा से आप उसको गर्म करें तो ये मिनटों में साफ़ हो जाएंगे, चाहे वो जितने भी ज़्यादा पाए हों। बहुत अच्छी रेमेडी थी और बहुत ईज़िली ये काम हो गया था। ये देखें जी, यहाँ पर पाए हमारे तैयार हो गए थे और इसके बाद यहाँ पर इनफ नहीं किया था हमने हमने इसको क्या किया कि पानी को सही तरीके से बॉईल किया था, मज़ीद इसको अच्छे तरीके से धोया था काफ़ी सारा। अब देखिए यहाँ पे माशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके हो चुके हैं, ऊपर से कोई इनकी स्किन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है हर बंदा कॉन्शियस होता है कि सफाई के मामले में और चीज़ों को उसमें। तो फिर हमने जो है इनको किचन में ला के प्लेस कर दिया और साथ में हमने क्या किया कि फिर एक गर्म पानी रखा एक पतीले में, उसको सही बॉईल किया ताकि इनको मज़ीद अच्छे तरीके से धोया जा सके, कोई स्किन वगैरह ऐसी ना रह जाए या कोई इस तरह मतलब जो ज़ाहिर जलाने में उसमें वो हो गया था। ऐसे तो इंसान ठंडे पानी से भी धो सकते हैं, लेकिन जब आप इनको गर्म से ही 10-15 मिनट या 20 मिनट आप इस तरह पानी रखें, वो सही बॉयल होने लग जाए ना, तो फिर उससे इसको अगर धोया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पे पानी गर्म हो गया था एक दफ़ा और उसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसल मसल कर धोया गया था और बल्कि छुरकी को दोबारा घुमाया गया था कि अगर उस पर कोई स्किन वगैरह या कोई इस तरह का कोई बाल वगैरह रह गया हो तो वो अच्छे तरीके से हो। तो इस तरह तकरीबन हमने 3 से 4 दफ़ा गर्म खौलते हुए पानी में से बॉइल्ड पानी में इनको अच्छे से धोया था और फिर दोबारा इसको वो करके फिर अगला प्रोसेस शुरू किया था। तो यहाँ पर आप देखें छुरी की मदद से जो है दोबारा से इसको रगड़ा जा रहा है कि भाई कोई ऐसी चीज़ दोबारा इसमें ना रह जाए। और ये भी सही उबलता हुआ पानी डाला था और फिर इस पानी का कलर चेंज हो गया था थोड़ा। और फिर देखें इसको छुरी की मदद से हर एक जो भी पाए का हिस्सा था उसको रगड़ के साफ़ करके हाथों से मसल कर, ये देखिए यहाँ भी इसको देखिए स्किन इस साइड पे आ रही है, तो इसको सारा हमने जो है ना अच्छी तरह साफ़ किया कि कोई स्किन का हिस्सा कोई ऐसा बाल वगैरह ना रह जाए। ये एक दफ़ा पानी के साथ हुआ, फिर दूसरी दफ़ा ये देखें दोबारा गर्म खौलते पानी के साथ हमने किया, फिर एक एक करके दोबारा से उसको दूसरे पॉट में डाला ताकि जो है इसी तरह ये 3 से 4 दफ़ा 5 दफ़ा ये प्रोसेस दोहराया जाए और ये मज़ेदार सी चीज़ हो जाए। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये और वो इतने नीट एंड क्लीन हो गए थे, तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन पे कोई गंदगी थी या कोई था। तो जब आप पानी से भी बॉयल करके ना इंसान को तसल्ली भी हो जाती है। सफाई वैसे भी निफ़ से मान है, तो अगर आप जो है खाने पीने या हर चीज़ को जो है अच्छे तरीके से धो के से इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे और मेहनत से कोई भी चीज़ जब बनी होती है ना, तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी और मज़ेदार टेस्ट के लिहाज से भी होती है। फिर यहाँ पर देखें जी, एक एक बाया मैं उठा के दिखा रही थी कि भाई ये देख लो, हर लिहाज से साफ़ हो चुका है, कोई इसमें गंदगी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब ये देखें, ये चंद मिनटों का काम था, हार्डली आपके पास जितने भी पाए हों और उसके जितने भी हिस्से हों, ये देखें जी आप इसमें इसको मिनटों में साफ़ करके ऐसे बना सकते हैं। और आज के व्लॉग में जो है ना मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर की, तो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और यहाँ देखिए मेरी खुशी भी बहुत ज़्यादा, खुशी की कोई इंतहा नहीं थी कि आखिरकार इतना बड़ा मार्का सर अंजाम दे दिया और बस इसको आपको कुक भी करना था। और ये देखिए जी कितने चमकदार वाइट नीट क्लीन धुलधुला के ये प्यारे प्यारे पाए हमारे सामने मौजूद थे। और ये देखिए मुझे इतना अच्छा लग रहा है बार बार इनको देख के, ये मैं क्लोज़अप भी कर रही हूँ यार, देख लो साफ़ हो गए अच्छे से, भाई तसल्ली हो गई आपकी। और ये मज़ेदार पाए जी तैयार हो गए, ज़बरदस्त जी। और इस तरह हमने जो है खुशी से आज पाए बनाए और आई होप कि आपने भी जो है मिनटों में साफ़ करने की तरकीब सीख ली होगी। एक दफ़ा और इसको फिर ठंडे पानी से भी वो किया कि बस देख लें, फिर इसके पीसेस वगैरह
को कट गया टक टक करके और ये बन गए हमारे मज़ेदार से नीट एंड क्लीन पाए। आई होप कि आप सबको ये आज की हमारी रेमेडीज टिप्स ट्रिक्स और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। शेयर कर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अगली थोड़ी सी एपिसोड आ दूँगी मैं साफ़ करने के बाद। फिर मैंने इनको चढ़ा दिया था और बड़े वाले प्रेशर कुकर में रखा था और साथ में जो है कुछ मसाले या जिस तरह इनको थोड़ा सा करके इकट्ठा ही करके इनको डाल दिया था, तो ये अच्छे से बने थे। और ये देखें जी, साथ में मैंने कि क्यों ना जल्दी जल्दी से थोड़ा सा मसाला भी बना दिया जाए। और फिर जी ये आ गया धुआं, आपको नज़र भी नहीं आएगा। और बस इसमें डाले इस तरह थोड़ा सा उलट पुलट करके फिर जी बस मसाले में इनको थोड़ा सा भून के वो करके, तो मैंने कहा अब भाई आप लोगों की खैर नहीं है, सीधे तरीके से तो आप बात नहीं आएंगे, तो अभी आपको चढ़ा देते हैं हम प्रेशर कुकर में। ये कहानी इनकी हुई तमाम और अल्लाह का शुक्र है। और फिर बहुत सारे मेहमान भी आए और ये मेहमानों के नसीब में भी थे। और आपको भी इस तरीके से पाए अच्छे लगे हो तो ज़रूर अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। कमेंट की सूरत में सलाम का तो जवाब ज़रूर दे दिया करें और मेरे अच्छे अच्छे कमेंट भी शेयर किया करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और इंशाल्लाह लज़ीज़ अगले व्लॉग में कोई और इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपके लिए लाएंगे। और यहाँ पर देखें जी कि यकजां होकर और ये रेसिपी तैयार हो गई थी और बहुत ही इंजॉय किया हम सब ने। और आई होप आपने भी ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।